पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आग्रह करेंगे कि इस सत्र को शुभारंभ करने का शुभाशीष हमें प्रदान करें। नमोस्तु महाराज श्री। स्वागत ही स्वागत। और प्रथम जिज्ञासा के लिए श्री राजेंद्र कुमार जी, श्रीमती माया देवी जैन, गिन्नी ग्रुप परिवार को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। कृपया आप अपना प्रश्न, अपनी शंका पूज्य मुनि श्री के समक्ष रखेंगे। गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। यह प्रश्न मैं अपने पापा जी श्री गजेंद्र कुमार जी जैन, इंदौर गिन्नी ग्रुप की तरफ से पूछ रहा हूँ। हे गुरुदेव, 8 साल पहले मेरे सिर में ऐसी बीमारी हुई थी जिसके लिए इंदौर में ही नहीं, बॉम्बे के भी अच्छे से अच्छे डॉक्टरों ने मुझे ऑपरेशन करने से मना कर दिया था। उसके बाद ऑपरेशन के लिए मना कर दिया था, परंतु उसके बाद भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मुझे ना ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी, मैं स्वतः ही ठीक हो गया। तो गुरुदेव, जिज्ञासा ये है कि इसमें कौन सा आशीर्वाद था, क्या था जो मैं निरोगी हो गया? बहुत ही उनका प्रबल पुण्य था कि ऐसी दुस्साध्य बीमारी अपने आप ठीक हो गई। और ये व्यक्ति को उसके पुण्य पाप पर विश्वास करने के लिए बाध्य करता है। समझ गए? मेरे संपर्क में एक डॉक्टर जो खुद एक पैथोलॉजिस्ट थे, वो पहले बड़े नास्तिक थे, बाद में विशुद्ध धार्मिक बन गए। एक दिन चर्चा में उन्होंने कहा, महाराज मेरी बीमारी ने मुझे नास्तिक से आस्तिक बना दिया। मैंने पूछा मामला क्या है? बोले मुझे बहुमूत्र रोग हो गया था, मुझे कैथेटर लगाना पड़ता था, मैं अपना काम भी नहीं कर पाता था, सब इलाज कराए कोई काम नहीं आया, तरह तरह के इलाज। तंग आकर के मैंने सारी दवाइयाँ बंद कर दी और 6 महीने बाद मेरी बीमारी अपने आप ठीक हो गई। तब मुझे लगा कि पुण्य भी कुछ होता है, पाप भी कुछ होता है, और उस दिन से मुझे धर्म पर श्रद्धान हो गया। उन्हें यही मानना चाहिए ये धर्म का प्रताप है जिसके परिणाम स्वरूप हमें ऐसा लाभ मिला है, और हमें इस सच्चाई को जानते हुए इसी क्रम में आगे बढ़ना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। एक श्रावक को जीवन के अंत में समाधि मरण प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने जीवन के अंत में समाधि मरण प्राप्त करने के लिए जीवन भर उसकी साधना करनी चाहिए, रोज उसकी भावना भानी चाहिए, और जो साधना की क्रमिक तैयारी है वो तैयारी करनी चाहिए। ठीक है? श्रीमती सरोज जैन, गुना से अगर उपस्थित हो तो अपना प्रश्न यहाँ पर रखें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, समोसरण में कितने इंद्रिय जीव जा सकते हैं? समोसरण में जो भगवान के मूल सभा है वहाँ संगी पंचेंद्रीय जीव, भव्य जीव जा सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। क्षामी महाराज जी, उधर दीजिए। हाँ महाराज श्री को नमोस्तु, कोट कोट सा नमस्ता, और एलक जी को इच्छा में महाराज जी, मेरा ही प्रश्न ये है कि मैं 6 साल पहले इतनी असाध्य बीमारी हो गई थी कि मैं पलंग पे भी नहीं बैठ पाती थी। महाराज जी, ना उठ पाती थी, एक कदम नहीं चल पाती थी। इंदौर, भोपाल सभी जगह का इलाज ले लिया, कोई आराम नहीं। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा महाराज जी, लेकिन फिर मैंने भावना युग शुरू किया तो मैं इतना आराम हुआ कि इस बार मैंने शिखर जी की यात्रा पैदल कर ली महाराज। वंदना। 4 साल पहले भी आई थी महाराज जी, तो मैं नीचे तलहती में से ही मतलब चली गई थी। ऐसा मेरा कौन से कर्म का उदय आया था महाराज जी? चलिए, भावना योग ने आपके कर्म को मिटा दिया। आप दिमाग मत लगाइए, भावना योग करते रहिए, औरों को भावना योग करने के लिए प्रेरित करते रहिए। देखिए, अक्सर भावना योग का ये अनुभव लोगों का आप सबके बीच प्रकट होता है। आप नियमित भावना योग कीजिए, एक बड़ा अभिनव प्रयोग है, और अगर आप भावना योग करेंगे तो ये अनुभव आपका या आपके परिचितों का भी हो सकता है। जो स्वस्थ हैं वे करे तो कभी ऐसी बीमारी नहीं होगी, और जो बीमार है और परेशान है भावना योग करे तो जल्दी स्वस्थ होंगे। ओम। मुनिषी के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। एक को बोला है ना। गिन्नी ग्रुप परिवार से सम्मानी जन है, कृपया आप अपना प्रश्न रखें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मैं संजय जैन डीग से। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि अपनी मंदिरों की और क्षेत्रों की कमेटियों में जो आजीवन संरक्षक और अध्यक्ष बने बैठे हुए हैं,
इससे नए ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिल पा रहा है, तो इसका हम कैसे निदान कर पाएंगे? वहीं जाके बात करो, चलो आगे। श्रीमती सुनीता उमेश जी मुनोद। बोलिए। सुनीता मनोज, दुलिया महाराज से आई हूँ। ओ, पिछले 10 साल से आपका शंका समाधान देख रही हूँ। तब से यही भाव थे कि आपके दर्शन कब हो। आज का दिन मेरे अहो भाग्य आपके दर्शन हुए। और मेरा सवाल ये है कि आपको ऐसा कौन सा सवाल करूं जिसका जवाब आपके पास नहीं है? आपने एक ऐसा सवाल किया है जिसका जवाब भी मुझे देना पड़ेगा। आपने ऐसा पूछा है कि ऐसा कौन सा सवाल करूं कि जिसका जवाब मेरे पास ना हो, है ना? तो अगर आप मुझसे यदि ऐसा सवाल करते कि महाराज जी इस दुनिया से आप कब जाओगे, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं हो। ये कतई नहीं हो सकता महाराज साहब। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आने का डेट निश्चित है, जाने का निश्चित नहीं है, इसलिए इसका कोई जवाब नहीं। महाराज साहब, ये सोने से भी महंगा आज का मेरा दिन है। बहुत जब सुंदर। 10 साल बाद आपके दर्शन हुए। बहुत बढ़िया। मथेन बंदा महाराज साहब। हमारे बीच में मनीषा जैन जी यूएसए कोलंबस से उपस्थित हैं। और नमोस्तु महाराज जी, सभी चुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी मेरी ननंद है जो मनीषा लेंगड़े, जो यूएस से आई हैं कोलंबस से। वो पहली बार गुनायतन और पर्वतराज की वंदना के लिए आई। कल वे वंदना करने के लिए हम सभी जा रहे हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए महाराज जी। और मेरा प्रश्न ये महाराज जी, उनका सवाल है कि आपका? एक भावना योग का प्रसंग है, एक सवाल है महाराज। चलो आप प्रसंग सुनाओ, वो सवाल करेगी। हाँ चलो बोलो बोलो। महाराज जी, जब कोरोना का पीरियड में 2021 में हमने यहाँ पर 24 मंडली विधान था, तभी हमने सिद्ध मंडल लिया था। तभी यहाँ से ही हमने भावना भा के गए थे हम कर्नाटक से, कि कर्नाटक में भी हम ये सिद्ध चक्र विधान संस्कृत में करना चाहते थे। मेरी सासू माँ की ये बहुत प्रबल इच्छा थी और हुक्केरी के लोगों की भी इच्छा थी महाराज जी। तो मैं नियमित रूप से भावना योग करती हूँ रोज़, और ये संकल्प लिया था कि ये सिद्ध चक्र विधान संस्कृत में ही होना चाहिए आपके आशीर्वाद से, जो अक्षय भैया के सानिध्य में हुआ महाराज जी। तो 15 साल तक हमारे मंदिर में कोई भी अनुष्ठान नहीं हुआ था, कोई भी विधान नहीं हुआ था। मंदिर में भी कम गिने चुने लोग ही आते हैं, लेकिन आपके आशीर्वाद और भावना योग और संकल्प के सिद्धि से हमने ये विधान पर्व अष्टानिक में किया। इतना सानिध्य संपन्न हुआ महाराज जी, बहुत अच्छा लगा। और दान भी आया, प्रतिदिन लोग अभिषेक के लिए आने लगे, मंदिर आने लगे, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है महाराज जी। यही भावना योग का प्रभाव है और संकल्प का प्रभाव है, ये मैं यहाँ इस मंच पे कहना चाहती हूँ महाराज जी। आप अपना प्रश्न भी करें, आप अपना प्रश्न करें महाराज। जो हिंदी थोड़ा, हाँ उनको दीजिए ना, वो बोलेगी। पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ औरत के साथ जीवन गुजार सकते हैं, लेकिन 90% पढ़ी लिखी औरत अनपढ़ आदमी के साथ नहीं रह सकती। ये बात कहाँ? अभी आजकल ये बहुत प्रचलित में है महाराज जी, इस शंका का समाधान करें। बड़ा विचित्र सवाल है। पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ औरत के साथ रह लेती है, लेकिन पढ़ी लिखी महिला को अनपढ़ आदमी के साथ रहना कठिन होता है। ये आज की कहानी नहीं, पुरातन काल में भी ऐसा हुआ। लेकिन अगर कोई स्त्री पढ़ी लिखी है तो वो अपने अनपढ़ नहीं गंवार पति को भी विद्वान बनाने की काबिलियत रखती है। कालिदास और तुलसीदास का 2 जीवंत उदाहरण हम सबके सामने है। तो यदि कोई स्त्री पढ़ी लिखी होने के साथ समझदार हो, तब ये काम हो सकता है। क्योंकि पति पति है, भले वो अनपढ़ हो, लेकिन अनपढ़ भी हो तो उसे गढ़ने का गुरुतर दायित्व उसकी पत्नी पर है। कालिदास तो पूरे बजे मूर्ख थे, जिस डाल पे बैठे उसे ही काट रहे थे। ऐसे अनपढ़ तो आज कोई नहीं मिलेंगे। होगा जब पढ़ी लिखी होने के साथ समझदार भी हो।
आजकल लोग पढ़े लिखे पढ़े लिखे ज़्यादा, समझदार कम है। एक बहन जी बाज़ार में सब्जी लेने के लिए गई और सब्जी में पहले टमाटर तुलवाया 250 ग्राम, उसके बाद कद्दू तुलवाया 2 किलो कद्दू, और टमाटर थैले में लेने के बाद कद्दू बोली इसी में डाल दो। वो सब्जी बेचने वाला हिचकिचाया, बोला डालो तो जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, MBA हूँ। बोले इसीलिए ऐसा बोल रहे है ना। तो ये जो चीज़ें हैं बदलनी चाहिए। जब तक समझदारी अंदर से नहीं आएगी तब तक कोई नहीं टिक सकता, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, चाहे स्त्री हो या पुरुष। नमोस्तु महाराज। इसके बाद नीरज जी हमारे बीच दिल्ली से उपस्थित हैं, न्यासी हैं गुड़ायतन के। महाराज श्री प्रश्न ये है मेरा कि मैं जैसे समाज में शास्त्र पढ़ता हूँ, उसमें एक मल्लीनाथ भगवान तीर्थंकर का कथन आता है। उसमें पिछले भाव में वो 6 मित्र और मल्लीनाथ भगवान आप 7 मित्र थे, 7 ने दीक्षा ली और कपट करने के कारण जैसे 6 मित्र 1 दिन की तपस्या करते थे तो मल्लीनाथ भगवान 2 दिन की तपस्या करते थे, उनसे ज़्यादा। और लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगले भाव में वो स्त्री पर्याय में हुए तीर्थंकर रूप में। तो महाराज साहब मतलब जो है, पहली बात तो कि कपट करने के कारण तीर्थंकर बंध कैसे होता है। दूसरी बात, स्त्री पर्याय में मोक्ष नहीं हो सकता, और क्योंकि स्त्री कपड़ों में होती है तो दिगंबर बने बगैर मोक्ष नहीं हो सकता। तो कैसे संभव महाराज साहब? देखो ऐसा है, आपने जो कथन किया है जी महाराज साहब, ये श्वेतांबर परंपरा का कथन। अच्छा महाराज साहब। दिगंबर परंपरा में मल्लीनाथ के चरित्र में ऐसा नहीं आता। जी महाराज साहब। मल्लीनाथ स्त्री नहीं थे, अच्छा। मल्लीनाथ पुरुष थे। ये भ्रम दूर कर दिया महाराज साहब। हाँ, आप आदि पुराण और उत्तर पुराण पढ़ो। जी महाराज साहब। हमारे 24 तीर्थंकरों के ही नहीं, 63 सलाका पुरुषों का चरित्र एक बार पढ़ो। जी महाराज साहब। तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। जी महाराज साहब। और मल्लीनाथ भगवान को भले श्वेतांबर परंपरा में स्त्री मानते हैं जी, पर कोई भी स्त्री रूप में भगवान की मूर्ति स्थापित है क्या? नहीं महाराज साहब। क्यों नहीं, ये सवाल उस परंपरा से पूछना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज साहब। दिगंबर परंपरा में कोई भी स्त्री मोक्ष नहीं जा सकती, स्त्री का तीर्थंकर होना तो सवाल ही नहीं। जी महाराज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज साहब। इसके बाद निमंत्रित हैं अभिनेश जैन अहमदाबाद से, आप भी गुड़ायतन से जुड़े हुए हैं। हे गुरु महाराज, मेरे और मेरे परिवार से कोट कोट नमोस्तु। सभी क्षुल्लक एलक महाराज को मेरा इच्छामी। हे गुरुदेव, मार्केट में आज MCX और शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा प्रचलित है और हर व्यक्ति उसमें काम करने की कोशिश भी करता है। तो उसमें जब भी किसी से बात करते हैं तो उनका कहना होता है कि सट्टा है, और सट्टे का अगर हम हिंदी में भाषा करें तो जुआ हो जाता है, तो फिर उसमें जुआ का दोष लगता है। और कई लोगों का कहना ऐसा है कि इसको अगर हम एनालिसिस करके या उसमें ऊपर नीचे भाव मतलब अपनी समझदारी से अगर बिजनेस के तौर पे उसको काम करें तो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, शेयर बाजार के संदर्भ में मैंने जितना जाना और समझा है उसके हिसाब से मैं कहूँगा यह एक व्यवसाय भी है और यह एक सट्टा भी है। यदि व्यक्ति व्यवसाय के हिसाब से करे तो व्यवसाय है, पर फ्यूचर फाटका का कार्यक्रम करे तो ये सट्टा है। तो जो भी शेयर बाजार का काम करते हैं उनको एक प्रकार के इन्वेस्टमेंट के पर्पस से काम करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में आपने लिया, रख के छोड़ दिया, सरप्लस पैसा इन्वेस्ट किया, किसी कंपनी में आपने अपनी प्रतिभागिता रख ली, उसके प्रतिभागी बन गए और जो उसका लाभांश हुआ वो आपके लिए उपयोग में आता रहा। उसके जो भी एप्रिसिएशंस है अथवा डिविडेंड है वो आपके लाभ का होगा। डिलीवरी वेस्ट व्यापार अगर किया जाए तो अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां अपेक्षित है, जैसे कि उस कंपनी का प्रोडक्ट हिंसा नहीं होना चाहिए, हिंसक नहीं होनी चाहिए, कंपनी साफ सुथरी होनी चाहिए। जिसके व्यवसाय में हिंसा है, यदि उसमें आप निवेश करते हैं तो आप हिंसा के भागीदार होंगे।
इसमें जो फ्यूचर फाटका आदि करते हैं वो स्पष्टतया जुआ है, वो सट्टा है, जिससे व्यक्ति को हमेशा सशंकित रहना पड़ता है। शेयर बाजार के व्यापार में व्यक्ति को हमेशा डर और लालच बना रहता है, जो रात की नींद आराम करता है। मैं अक्सर इसकी समीक्षा एक वाक्य में करता हूँ, जिस व्यापार में माल खरीदने के बाद दाम घटे और बेच देने के बाद बढ़े, उसका नाम शेयर बाजार। खरीदने के बाद दाम घट जाए और बेच देने के बाद दाम बढ़ जाए, यानी खरीदने में भी रुलाए और बेचने में भी रुलाए, वो शेयर बाजार। तो ये सब चीज़ें सावधानी से रखनी चाहिए। कमोडिटी का जो व्यापार है वो तो विशुद्धतया इसी तरीके से चलता है। तो इसमें अगर व्यक्ति अपनी लिमिटेशंस रख कर के काम करता है तो उसका निषेध करना उचित नहीं है। एक समय में मैं भी इसे बड़े खुले तौर पर इसका निषेध किया करता था, लेकिन जब मैंने समझा तो मुझे लगा कि ये ट्रेड है और इसे एक ट्रेड को इस सीमा में अगर किया जाए ट्रेडिंग के लेवल पर, जैसा बहुत सारे लोग करते हैं, खासकर इन्वेस्टर्स, जितने भी शेयर बाज़ार के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले लोग हैं वो इन्वेस्टर ही रहे हैं। ट्रेडिंग करने में बहुत ज़्यादा लाभ लोगों को नहीं दिखता। तो बहुत सारी अपेक्षित सावधानियां रख कर के काम करना चाहिए और ये उनको ही हाथ लगाना चाहिए जिनके पास पर्याप्त हो। नमस्ते महाराज। श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य छोलक समादर सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, जन्म सबका होता है और साथ में मरण भी होता है। तो जन्म, किसी का जन्म हो तो दुख में हो तो वो सुख को किस प्रकार से जाने, किसी का मरण हो तो वो दुख को सुख में किस प्रकार से समझे, इस बात को महाराज जी, जिससे कि जीवन हरा भरा बना रहे। और देखिए, नमस्ते अच्छा सवाल किया। आज महाराज का भौतिक जन्मदिन भी है। आज आपके 50 बसंत पूरे हुए। आपने कहा जन्म के सुख में दुख का अनुभव कैसे हो और मरण के दुख में सुख की अनुभूति कैसे हो। देखो, जन्म के सुख में दुख का अनुभव उन्हें होता है जो जन्म के कष्टों को याद रखते हैं और जन्म को केवल माँ के पेट से बाहर निकलने तक सीमित न मानकर इस संसार को ही अपना जन्म मानते हैं और संसारिक कष्टों के हेतु को आमूल इस जन्म को मानते हैं। उन्हें जन्म दुख दिखता है। और मरण को यदि अपने देह परिवर्तन की एक क्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं तो मरण भी एक महोत्सव बन जाता है। तो ये दोनों चीज़ें इस दृष्टि से देखी जा सकती। निवेदन है पूज्य छोलक चिद्दूप सागर जी महाराज से कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। पूज्य मुनिवर के चरणों कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, जैसे कोई जनेतर है, उसे तत्व का ज्ञान नहीं है, 7 तत्व का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो कहता है कि संसार में दुख है, ये निश्चित है, और दुख से मुक्ति का मार्ग आप कहते हैं। तो दुख से मुक्ति का मार्ग जैन धर्म के अनुसार उसे किस तरह से बताया जाए? देखिए, जो भी जीव है अगर सच्चे अर्थों में चतुर्गति के दुखों से मुक्त होना चाहता है तो हम उन्हें उनके दुख का जो मूलभूत कारण है, मोह और अज्ञान, उससे परिचित कराएं। उन्हें जीवन की वास्तविकता का बोध और भान कराएं। जब उनके मोह और अज्ञान का निवारण होगा तभी वो दुख से मुक्ति का रास्ता अंगीकार कर पाएंगे और जीवन का पथ प्रशस्त करेंगे। सतही बातें बताने की जगह यदि हम तत्व ज्ञान की खुराक दें तो उनके जीवन में व्यापक बदलाव घटित हो सकता है। चलिए, अनिमेश जी हमारे बीच गौमिया से, उनसे मैं आग्रह करूंगा आप अपना प्रश्न पूज्य श्री के समक्ष रखें। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी के चरणों में 3 बार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोगों से इन्फ्लुएंस और प्रभाव बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ रहता हूँ तो दिन भर मंदिर जाता हूँ, मंदिर जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता हूँ।
वही मैं पढ़ाई करने के लिए कहीं बाहर रहता हूँ तो हाँ मम्मी बोलते रहती कि मंदिर जा, फिर भी सोचना पड़ता है मंदिर जाऊँ कि नहीं जाऊँ। वहाँ के लोगों से मैं इतना इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ कि मेरी पूरी जितनी भी अंदर की पॉजिटिव चीज़ें रहती है सब नेगेटिव में बदल जाती है। तो महाराज जी उस चीज़ से कैसे बचूं कि यहाँ पे जैसे कर्म करता हूँ वहाँ पे जाकर भी वैसे ही करूँ? देखो, वातावरण और संगत का असर तो पड़ता है, लेकिन फिर भी उससे बचने के लिए हमारे पास एक रास्ता है, वह है संकल्प। अपनी प्राथमिकताएं तय करो और उसे पूर्ण करने के लिए संकल्पित हो जाओ। यदि अंतर्मन से संकल्पित हो जाओगे तो तुम्हारे लिए कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, तुम्हारे सर्व संकल्प पूरे होंगे और जीवन का रास्ता प्रशस्त होगा। नमोस्तु महाराज। हमारे बीच में मुनिवर श्री निष्पक्ष सागर जी महाराज श्री के गृहस्थ जीवन के परिजन उपस्थित हैं। श्रीमती श्रद्धा अभिषेक जैन पनागर से। मुनिश्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार का त्रयबार नमोस्तु। समस्त सुलभ महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि सभी माता पिता अपने बेटे में श्रवण कुमार ढूंढते हैं और माता पिता कहीं कहीं ये देखा जाता है कि माता पिता एक बेटे को से अधिक लगाव रखते हैं और दूसरे बेटे को उपेक्षित करते हैं या उससे कम लगाव रखते हैं, और कहीं कहीं ये देखा जाता है कि बेटे के मन में ये बात रहती है कि पिताजी या माताजी को एक बेटे से अधिक लगाव है और दूसरे बेटे से कम। तो ऐसे में एक बेटा श्रवण कुमार कैसे बने? देखिए, माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के प्रति अपक्षपाती बने, पक्षपाती न बने। और बच्चों को चाहिए कि माँ बाप ने हमें जो दिया है उसे देखे, जो औरों को दे रहा उसे न देखे। यदि ऐसा लगता है कि माँ बाप हमारी जगह किसी दूसरे को ज़्यादा चाह रहे हैं तो इसमें थोड़ा पॉजिटिव सोचना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि शायद मुझे समर्थ बनाने के लिए उन्हें ज़्यादा चाह रहे हैं, हम इसमें मजबूत बनेंगे। उनको ज़्यादा चाह रहे हैं, हो सकता वो हमसे कमज़ोर हो, उनको उस पर भरोसा ना हो, मुझ पर भरोसा, ऐसा भी हो सकता है। और ये प्रायः होता है, माता पिता कमज़ोर का साथ देते हैं क्योंकि वो जानते हैं ये समर्थ है, अपना रास्ता खुद बना लेगा। तो यदि किसी परिवार में ऐसे अनेक भाई हैं और माँ बाप का किसी और के प्रति रुझान है, तो मन में इस बात का खेद रखने की जगह कि माँ बाप मेरे साथ पक्षपात कर रहे हैं, इस प्रकार का हर्ष रखना चाहिए कि मेरे माँ बाप मुझे खुले आसमान में उड़ने की आज़ादी दे रहे हैं, मेरे पंखों को मजबूत बना रहे हैं, मैं अब अनंत आसमान में उड़ान भर सकूंगा। और ऐसा एक हुआ भी। एक पिता के दो बेटे, माँ बाप का छोटे के प्रति अतिरिक्त रुझान, छोटे के कहने पर, उनके उकसावे पर माँ बाप ने बड़े भाई को निकाल दिया घर से, कह दिया गुस्से में कि घर से निकल जाओ। दोनों पति पत्नी ने देखा कि माँ बाप का ऐसा रुख है, तुरंत चरण स्पर्श किया और कहा आशीर्वाद दो, हम आपकी आज्ञा का अक्षर से अनुपालन करेंगे। आपने कहा है हमें घर से जाने का, तो मैं मानता हूँ इसमें भी हमारा निर्माण होगा। हम जा रहे हैं, लेकिन आपसे निवेदन है जब कभी हमारी ज़रूरत हो हमें याद जरूर करना, हम आ जाएंगे। माता पिता का आशीर्वाद लेके दोनों निकले। उस समय जेब में कुल 500 रुपये थे उसके पास। कोई क्षोभ नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई खेद नहीं। उसका एक ही कहना था कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बना दिया, पाँव पर खड़ा करने लायक बना दिया, इससे बड़ी बात और क्या होगी। वो 3-4 दिन तक अपने एक मित्र के घर रहा। उसके मित्रों परिचितों से उनका बहुत अच्छा नाता था, बहुत अच्छी गुडविल थी।
और उनके साथ मिलकर उसने एक रियल एस्टेट की कंपनी बनाई। ये घटना 2002 की है। कंपनी बनाई, इसके पास पैसा नहीं था, इसके पास अनुभव था। कंपनी बनाकर 2004 से 7 के बीच में जो रियल एस्टेट का बूम उठा, उसमें वो सैकड़ों करोड़ की कंपनी का धारी बन गया, आगे बढ़ गया। और इधर वो गया, पासा पलट गया। छोटे भाई ने माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार किया, आज भी अपने माता पिता का निर्वाह कर रहा है। ये श्रवण करें तो क्या ऐसा सकारात्मक रुख नहीं अपनाया जा सकता? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य सदैव ऊंचा होता है। अपनी सोच को अच्छा बना के रखिए, क्षुद्र बातों में उलझने की जगह रचनात्मक दिशा दीजिए, जीवन में बड़ी उपलब्धि हो। इसके बाद प्रश्न करेंगे त्रिलोक जैन साहिब, जो कि संपादक हैं दैनिक आधुनिक समाचार पत्र के। नमोस्तु गुरुवर, अजमेर राजस्थान से सहपरिवार आपको नमोस्तु। महाराज जी, मेरी बिटिया का कुछ शंका समाधान था, तो आपके आज्ञा हो तो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री गुणायतन के अंदर आके मैंने एक चीज़ पढ़ी जो आपके द्वारा कही गई थी, महत्वपूर्ण जीवन नहीं जीने का तरीका है। तो मेरे को आप समझा सकते हैं इन पंक्तियों का मतलब, या फिर कि क्या है इनका? जीवन तो हमने पा लिया, अब जीना महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे जीना है महत्वपूर्ण है। कैसे जी रहे हो, लाइफ स्टाइल क्या है, तो जीने का ढंग क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। हाँ, तो इम्प्रूव करो अपने लाइफ स्टाइल को, समझ गए? और लाइफ स्टाइल ऐसी बनाओ जो जीवन को बेहतर बनाए। महाराज श्री, मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि सुख क्या होता है? लाइक कुछ लोगों के लिए मटेरियलिस्टिक प्लेजर सुख होता है, कुछ लोग स्पिरिचुअल प्लेजर्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं, और अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो अभी जब हमारी उम्र के जो बच्चे होते हैं, हम अभी जान नहीं पा रहे हैं कि सुख का असली मतलब क्या है। तो मैं जानना चाहूँगी कि सुख कहाँ है, किधर है और कैसे प्राप्त किया जा सकता है। देखो, मैं तुम्हारे हिसाब से मैं सुख की बड़ी सरल सी व्याख्या करता हूँ। सुख को अंग्रेजी में लिखो स्पेल करके, प्लेजर्स। हाँ, प्लेजर स्पेलिंग सुख की अंग्रेजी में स्पेल का SUKH है ना। S for satisfaction, U for understanding, K for knowledge और H for hard work, इसी में से। धन्यवाद। तो ये चीज़ें अपने जीवन में आ जाए तो समझना सुख है। ठीक है, चलो। इसके बाद आमंत्रित है सुलोचना जैन जी। और नमोस्तु भगवान, नमोस्तु मेरे कामा परिवार की तरफ से सभी नमोस्तु भगवान। नमोस्तु महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, भगवान महावीर को 2500 वर्ष मोक्ष गए हुआ है, तब इतनी शांति थी, और अब 2500 वर्ष में इतनी अशांति हो गई, तो अभी तो पंचम काल में 19,000 वर्ष है, तो क्या होगा? इसीलिए तो अशांति हुई, ताकि हम भगवान महावीर को याद करते रहें। शांति हो जाए तो हम भूल जाएंगे। संयम सिंघई जी साइंटिस्ट हैं BARC में, मुंबई से आप आए हुए हैं, आप अपना प्रश्न रखेंगे। और महाराज जी, हमारा जो आज का यूथ है, जो हमारी आज की पीढ़ी है, सब पढ़ लिख के बाहर जा रहे हैं। जैसे मैं भी कॉलेज गया था, तो कॉलेज में जो मैस होती है वो सब वेज नॉन वेज सब साथ में बनता है, और बहुत कम लोग इस चीज़ पे ध्यान देते हैं। मतलब हमारे जो जैन बच्चे हैं उनको तो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, और माँ बाप भी बस इस चीज़ में खुश हो जाते हैं कि बच्चा कॉलेज पहुँच गया। अब वहाँ जाके वो क्या कर रहा है उस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देता। और फिर उसके बाद वही नौकरी। मैं तो जब तक स्टूडेंट लाइफ में रहा मैंने टिफ़िन खाया, उसके बाद अब जब जॉब शुरू हुई है मैं खुद बनाने लगा, क्योंकि मुंबई में वो बाई मेरे को मिल नहीं पाई जो सिर्फ प्योर वेज बनाती हूँ। हमारे यहाँ पे मतलब जब 4 दिन छुट्टी के आते हैं, मम्मी लोग किचन में भी नहीं जाती, और वहाँ पे बाइयाँ एक घर में नॉन वेज बना के आई हैं, आप उनसे बोलो भिंडी बना दो, तो उसका कुछ सेंस नहीं लगता फिर। तो इस चीज़ में फिर सबसे बड़ी बात ये जागरूकता का विषय है। अभी कुछ दिन पहले BHU के कुछ युवकों ने ऐसा प्रयास किया बनारस में IIT में। आज वहाँ पूरी तरह एक वेज मेस है और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, सात्विक, बिल्कुल जैन फूड के अनुसार। तो ये पहल अगर हर इंस्टीट्यूट में किया जाए तो आपका ये मौलिक अधिकार है। सारे जैन ही नहीं, जितने शाकाहारी लोग
वो संगठित रूप से ऐसा प्रयास करे। 20-25 लोग भी अगर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में होते हैं तो उनके लिए प्रबंध करना उन प्रबंधकों की बाध्यता होगी, इसके लिए पहल करना चाहिए। किसी कारपोरेट में या किसी और जगह जाते हैं तो वहाँ खाने पीने के लिए वहाँ के कैंटीन में खाना आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ आपको ये सुविधाएं मिल सकती है। आपने बॉम्बे की बात की, बॉम्बे में बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ भोजन के सेंटर हैं, 24 आहार के सेंटर हैं, वहाँ तो बड़ी सहूलियत है। श्वेतांबर समाज के द्वारा प्रवर्तित बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं। हमारे छुल्लक जी महाराज आदर सागर जी भी एक बड़े कारपोरेट में काम किए, MBA रहे हैं, और इन्होंने लगभग 18 साल काम किया है, पर वहाँ उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं, सब कुछ दिन में मिला। तो ऐसा काम हो सकता है, तलाश करो, हताश मत हो और कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, अन्यथा अपने हाथ से बनाकर खाना सीख लो। नहीं महाराज जी, मेरा वही संज्ञा थी। बहुत मेरा बढ़िया। ये था कि आप दूसरों के भरोसे मत रहो, मतलब अपने हाथ से बना के खाओ। हाँ, वो। बहुत सुंदर। सुबी जैन करेली अपना प्रश्न यहाँ पर उपस्थित करें। और मेरे और मेरे परिवार की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज श्री। यदि कोई बेटी अपने माँ बाप की इकलौती संतान हो तो वह अपने माता पिता के प्रति कैसे अपने कर्तव्य का पालन कर सकती है? अगर इकलौती संतान है तो इस तरीके से अपना काम करो कि ससुराल जाए तो माँ बाप के लिए लोग ये पूछ ले कि किस पुण्य से ऐसी बेटी को पाया। जब तक उनके पास रहो उनकी सेवा करो, और जब ससुराल चले जाओ तो उनका गौरव बढ़ाओ, यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऐसा कार्य किया जा सकता है। ब्रह्मचारी अजय भैया जी हैं, कृपया वे अपना प्रश्न रखेंगे। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त छुल्लकगण जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज जी, कुछ व्रती हैं प्रतिमाधारी, प्रश्न पूछते हैं हमसे कि भैया जी हमें ऐसी जगह जाना है जहाँ पर दिगंबर जैन मंदिर नहीं है, तो वहाँ पर श्वेतांबर संप्रदाय के मंदिर होते, तो वहाँ जाना योग्य है क्या? देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये है कि व्रती को वहीं जाना चाहिए जहाँ उसका धर्म ध्यान हो, और जहाँ धर्म ध्यान हो नहीं वहाँ जाना नहीं, तो सवाल ही खत्म हो जाएगा। हमारे सारे धर्म ध्यान छने पानी का, कुएं के पानी का, अन्य चीज़ों का जहाँ प्रबंध हो वहीं जाना चाहिए। इसके अलावा और कोई बीच की गली निकालने का कोई औचित्य नहीं है। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की।